मेरा नाम अशोक कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर सीखो ना। चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं और सरल शब्दों में स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम अशोक कुमार और आज हम आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं एक्सेल में किस प्रकार से कैलेंडर बनाते हैं। अभी 2026 चल रहा है। 2026 में नया साल में कैलेंडर हम किस प्रकार से बनाएंगे उसके बारे में हम आपको बताने। देखिए, हम एक छोटा सा कैलेंडर बनाए थे, वो कैलेंडर को देख लीजिए। है, आपको दिख रहा है ना, हर मंथ आपको चेंज हो रहा है। देखिए, हो रहा है ना, कोई दिक्कत। यहाँ पर भी देखिए, आप जो भी साल लिखे, जैसे 2025 लिखेंगे, 2025 का कैलेंडर आ गया, आया। 2027 लिखे, 2027 का कैलेंडर आ गया। अब 2027 में तो ये कैलेंडर बनाते कैसे हैं, इसके बारे में आज हमको पूरा डिटेल से बतलाएंगे। इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, न्यू पे लीजिएगा, ठीक। ब्लैंक वर्कबुक में आप जाइएगा। यहाँ पर इसके साइज को, सेल को थोड़ा बड़ा करेंगे। सेल को बड़ा करने के बाद हमको क्या करना है, सीट 1 और सीट 2 दो सीट लीजिएगा। इस सीट को भी हम बड़ा कर दिए। अब पहला दूसरा सीट में हम मान के चले जनवरी लिखते हैं, ठीक। जनवरी हम लिखे। जनवरी लिखने के बाद आप इसको क्या कीजिएगा, खींच दीजिएगा, मतलब नीचे ड्रॉ कीजिएगा दिसंबर तक। आ गया। अब आ जाते हैं सीट 1 में। सीट 1 में हम जाएंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो सबसे पहले हमको क्या लेना है, मंडे। मंडे हम लिए। अब यहाँ पर मंडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे तक आप कीजिएगा, संडे तक, है ना। संडे मंडे से पूरा लिख दीजिए। लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आप ऊपर में सेलेक्ट कीजिएगा, लमसम 3 सेल या 4 सेल, जो भी आप करना कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। यहाँ तक, यहाँ भी आप सेलेक्ट कीजिएगा 3-4 सेल, यहाँ भी आप सेलेक्ट कर दिए। अब इसमें को क्या करना है, ये चीज़ ध्यान, डेटा में जाना है, डेटा वैलिडेशन में ना, क्योंकि यहाँ पर हमको जनवरी फरवरी लेना है, इसीलिए डेटा में जाकर के डेटा वैलिडेशन में आप जाइएगा। डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाइएगा। यहाँ पर लिस्ट में क्लिक कीजिए, ओके कीजिएगा। यहाँ पर आप आ जाइए सीट 2 में, जो हम सीट 2 में हम काम किए थे इसमें, तो सीट 2 को आप सेलेक्ट कर दीजिए, जो जनवरी से दिसंबर तक था, उस सीट 2 में हम सेलेक्ट किए। इसके बाद हमको क्या करना, ओके कर दीजिएगा। आपका देखिए, आपका आ गया होगा, यहाँ पर आया। यहाँ पर हम 2026 लिख दिए, 2026 हम का कैलेंडर बना रहे, इसलिए हम 2026 लिख दिए, कोई दिक्कत। आप यहाँ पे एक डेट डालते हैं, ठीक, 100 लिखते हैं, इक्वल दीजिएगा। यहाँ पर हम क्या डालेंगे, डेट वैल्यू, डेट वैल्यू दिए। अब यहाँ पे ब्रैकेट दीजिएगा, डबल ब्रैकेट कॉमा 1 लिखेंगे, ठीक। फिर डबल ब्रैकेट कॉमा यहाँ पर दीजिएगा, फिर एंड का चिन्ह दीजिएगा, ठीक। इसके बाद हमको क्या लेना, जनवरी को उठाइएगा, फिर एंड को चिन्ह देंगे, फिर ईयर को उठाइएगा, ठीक। फिर इंटर प्रेस कीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस सेल ये जो दिखला रहा है, इसको हमको डेट में चेंज करना है। तो डेट में चेंज करने के लिए क्या है, कंट्रोल शिफ्ट 3 कीजिएगा, ठीक। कंट्रोल शिफ्ट और केवल 3, F3 नहीं, केवल 3 बटन। अब इस सेल को जो है, इसका हम नाम, एरिया का नाम को चेंज कर देते हैं, इसका डेट नाम लिखते हैं, DAT, डेट लिख दिए। ये आपका डेट में आ गया, इस सेल का जो है वो डेट में चेंज हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी पूरा प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे जनवरी फरवरी जो लिखे हैं, और यहाँ पर संडे मंडे जो लिखे हैं, इसमें अब हमको डेट चाहिए, जिसको हम लोग तारीख बोलते हैं, समझ है ना। तो वो हम कैसे डालेंगे, ये चीज़ ध्यान दीजिए। जैसे देखिए, यहाँ पर समझ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे इसमें क्लिक करना, इक्वल दे, सीक्वेंस लिखिएगा, सीक्वेंस, ब्रैकेट बंद कीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमको क्या लिखना है, सीक्वेंस करने में 6 लिखिएगा, कॉमा दीजिएगा, 7। अब देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका संडे मंडे 7 है, इसलिए 7 लिखे। ये 6 क्या आ जाते हैं, आपको जो नीचे का जो रो जो जाएगा ना, वो 6 जाएगा, ये कॉलम हो गया, समझे। फिर यहाँ पर कॉमा दिए, फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे, डेट लिखे, फिर माइनस का चिन्ह दीजिएगा, वीक डे,
वीक डे लिखिएगा, फिर यहाँ पर ब्रैकेट बंद कीजिएगा, फिर यहाँ पर अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें हम ये जो हम इसका वैल्यू हम क्या डाले थे, डेट डाले थे ना, तो इसमें हम डेट लिखेंगे, DAT डेट लिखे, वो जो ऊपर का जो वैल्यू जो A1 में है एरिया, वो डेट हम इसका वैल्यू डाल कॉमा दीजिएगा, यहाँ पर 2 लिखिएगा। ठीक, 2 क्यों लिखें, 2 इसलिए लिखें क्योंकि दूसरा नंबर में मंडे से संडे तक है। देखिए हम आपको मंडे से लिए थे ना, मंडे से संडे तक, इसलिए आप यहाँ पर मंडे से संडे, इसलिए हम यहाँ पर 2 लिखे। हो गया। थोड़ा मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा सी दिक्कत है। फिर यहाँ पर ब्रैकेट बंद कीजिएगा। अब इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह 1 1 लिख दीजिएगा। ठीक, 1 1 हो गया। फिर यहाँ ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर प्रेस कीजिएगा। आया आपको, देखिए आ गया अपने आप। अब इसे हम सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद हमको क्या करना है, सभी को इसी कर कंट्रोल दबा करके 1 प्रेस कीजिएगा, कंट्रोल 1 है ना। फॉर्मेट सेल आपका आ जाएगा, या फिर फॉर्मेट सेल में जा करके भी आप ला सकते हैं। ये आपका शॉर्टकट तरीका था, समझे ना। कस्टम में जाइएगा, जनरल में जाइएगा, यहाँ पर DD लिख दीजिएगा, DD हो गया। इंटर प्रेस कर दिया, आपको देखिए डेट आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए, इसका सबसे आसान तरीका क्या है वो चीज़ समझिएगा। इसको हम यहाँ से आप सेलेक्ट कर दीजिएगा, थोड़ा सा इसका कम कर दिए, हो गया। ये संडे का जो कलर होता है वो हम कुछ फॉर्मेटिंग करते हैं, इसके थोड़ा सा संडे में रेड कर दिया, बोल्ड कर दिया, इसका थोड़ा सा कलर में थोड़ा सा चेंजिंग ले आते हैं। अच्छा सेंटर में रखते हैं, जो कि थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगे। हो गया, समझ आ रहा है ना। ये दे दिए। अब देखिए आया। अब इसको बॉर्डर भी डाल देते हैं, ऑल बॉर्डर। फिर यहाँ पर ऑल बॉर्डर करने के बाद और साइड बॉर्डर भी कर दिए। ये अपना जो जैसा आप इसमें सजा सकते हैं, आप इसको जिस तरह फॉर्मेटिंग कीजिएगा उतना बेहतर लगेगा आपको दिखने में, समझे ना। तो वही से हम यहाँ पर इसका फॉर्मेटिंग कर दे रहे हैं। हो गया। ये फॉर्मेटिंग करने के बाद अब हमको क्या करना है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक, देखिए अभी यहाँ पर अभी हम इसमें हम क्या करेंगे, जैसे देखिए चेंज हुआ, देखिए चेंज हो रहा है ना, दिख रहा है। अभी मान के चलिए अभी जनवरी महीना 2026 है, जनवरी 2026। यहाँ पर आपका जनवरी 2026 आज कितना तारीख है, आज 9 है, फ्राइडे आया। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें ओवर आपका डेट भी दिखला रहा है, नहीं यहाँ पर ओवर डेट, ये सब चीज़ नहीं आना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे वो चीज़ ध्यान दीजिएगा, समझिए ना। तो हम सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट कीजिएगा, ओवर डेट जो आया हुआ है उसको हटाने के लिए वो चीज़ ध्यान दीजिएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइएगा, न्यू रूल में जाइएगा। न्यू रूल में जाने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसमें आइएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, मंथ। मंथ लिखे, ब्रैकेट लीजिएगा। अब हमको कौन सा सेल को सेलेक्ट करना, जो स्टार्टिंग सेल है, जो दिन का जो पहला सेल है उस सेल को आप सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर लिए इस सेल को। अब हमको ये जो डॉलर जो दिख रहा है इसको हटाने के लिए 1 2 3 बार आप F4 प्रेस कीजिएगा। ठीक, फिर F4, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर ग्रेटर देन लेस देन कर दीजिएगा। ठीक, कोई दिक्कत। फिर मंथ लिखेंगे, MONTH मंथ लिखे, फिर ब्रैकेट देंगे। इसका वैल्यू हम क्या डाले थे, डेट डाले थे, DATE डेट लिखे।
फिर यहाँ पर ब्रैकेट दे देंगे, ठीक, कोई दिक्कत। अब इसके बाद हमको क्या करना, फॉर्मेटिंग में जाइएगा, यहाँ पर फॉर्मेटिंग में जाने के बाद नंबर दिख रहा है, ये नंबर में आइएगा, कस्टम में जाएंगे। कस्टम में जाने के बाद आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो जनरल दिख रहा है यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना सर, यहाँ पर 3 बार सेमीकोमा डाल दीजिएगा, ठीक। इसके बाद यहाँ पर ओके कर देंगे, यहाँ पर फिर यहाँ पर ओके कर दीजिए। देखिए आपका हट गया, 1 तारीख से आ गया। कोई दिक्कत समझने मज़ा आ रहा है ना? जहाँ भी आपको दिक्कत हो आप हमको कमेंट कीजिएगा, हम आपको फिर से आपको रिप्लाई करके हम बतलाएंगे, समझ आया? ये चीज़ ध्यान दीजिए। ये आपका जनवरी फरवरी ये सब आ गया है। इसमें आप देखिए कोई भी चीज़ डेट में देखिए, आया आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है, नहीं आ रहा है ना? कोई दिक्कत कहीं भी एक्स्ट्रा आपका नहीं आ रहा है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, समझे? ये चीज़ अब हम चाहते हैं सर कोई भी, ये जो हो गया, अब हम चाहते हैं कि कभी भी मेरा जो संडे मंडे होता है ये सब चीज़ होता है वो जैसे जो भी तारीख हो वो हाईलाइट करे। वो हाईलाइट किस प्रकार से करेगा ये चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं। तो हाईलाइट करने के, हाँ, इसका भी अब हम छिपा सकते हैं। ये जो दिख रहा है ना, ये भी आप चाहिए कि इसको भी हम हाईलाइट को हटा, मतलब इसको छिपा दीजिएगा, तो छिपा दीजिए, तो वो भी उसी तरह तरीका है, समझिए ना? इसका भी तरीका वही है। पहले फॉर्मेटिंग में जाइएगा, फॉर्मेटिंग में जाने के बाद आपको उस फंक्शन को आपको लाना पड़ेगा। राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल में चले जाइए, है ना, नंबर में क्लिक किया, यहाँ पर आपको जनरल आपको नज़र आएगा, है ना, इसको हटा दीजिएगा, 3 बार डाल दीजिए, ओके कर दीजिए। देखिए छिप गया, मज़ा आया? कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको ऑल बॉर्डर नहीं लिया हुआ था, इसलिए इसमें ऑल बॉर्डर भी देते हैं। ऑल बॉर्डर आपको अच्छा लगेगा। ये थोड़ा सा डार्क थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, इसलिए डार्क को थोड़ा सा कम करते हैं। लेकिन होना चाहिए संडे का ही होना चाहिए, इसीलिए संडे डालते हैं। होगी। अब हम चाहते हैं कि कोई भी डेट को हम किस प्रकार से लाए। जैसे आज कितना तारीख है, जनवरी महीना है, तो कितना तारीख है, उस डेट को हम किस प्रकार से हम लाएंगे उसके बारे में हम जानकारी लेना चाहते हैं, समझिए ना गाइस? तो हम कोई भी डेट को हम किस प्रकार से देखेंगे उसके बारे में हम क्या करेंगे वो चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक। डेट को हाईलाइट करने के लिए, समझिए ना? तो हम फिर उसी प्रकार से जाएंगे, सभी को आप सेलेक्ट कीजिएगा, सेलेक्ट करने में राइट क्लिक कीजिएगा, फॉर्मेट सेल में चले जाइएगा, ठीक। फॉर्मेट सेल में चले गए। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, फॉर्मेट सेल में जाने में कुछ नहीं करना, बस आपका सिंपल सा है, क्या करना है इसे ध्यान दीजिएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइएगा, न्यू रूल में जाएंगे, ठीक। न्यू रूल में जाने पर आप यहाँ पर आइएगा, इसमें हमको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इक्वल दीजिएगा, ये आप चूज कीजिएगा, ये हम चूज किए, कोई दिक्कत। हम आपको क्या बोले थे कि कोई भी किसी को जो डॉलर का चिन्ह है उसे हटाने के लिए 3 बार F4 कीजिएगा, वो आपका हट जाएगा, ठीक। अब आते सेल में आइएगा, यहाँ पर जाने के बाद सॉरी थोड़ा सा छूट गया मेरा, यहाँ पर हमको क्लिक कीजिएगा, इक्वल देंगे, टुडे लिखेंगे, टुडे, फिर यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, ठीक। फिर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, करने के बाद आपको क्या करना है एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेट में जाइएगा, सेल में जाइएगा, सेल में जाने पर आपको ये हाईलाइट कीजिएगा, जिससे जो भी आपको हाईलाइट, जो भी कलर आपको रखना चाहते हैं वो कलर को आप हाईलाइट, सब ये कलर रखना चाहते हैं, ठीक। ओके कर दिए, अब यहाँ ओके कर दिए, आपको देखिए डेट बतलाया, आज कितना तारीख है, 9 तारीख है ना? वही चीज़ आपको यहाँ पर डेट को आपको ये हाईलाइट करेगा, समझे आप? ये चीज़ आप किसी भी साल को आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे अभी 2027 हम लिखेंगे तो 2027 का कैलेंडर आप देख सकते हैं, 2030 लिखेंगे 2030 का कैलेंडर देख सकते हैं।
ये कैलेंडर है।